तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ध्यान में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, आज हम ये क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बुजू वेंट टू देयर अंकल आउट ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर। वन डे सर थम्स लाइक खुरपी सिकल फ्रॉवेल प्लफ इट इज इन द फील्ड। यानी कि ये सब चीज़ें उन्होंने फील्ड में देखी, वो अपने चाचा के घर गए, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी। यू हैव लर्न दैट आल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको फूड चाहिए। प्लांट कैन मेक देयर फूड देयरसेल्फ। प्लांट जो है अपना फूड जो है मतलब अपने द्वारा बना सकते हैं। ठीक है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स एट दैट इज देयर ऑन फूड। यानी कि वो ग्रीन प्लांट जो है अपना ऑन फूड कैसे बना सकते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? ठीक है। तो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड? फूड। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी ईट फूड। यानी कि हम फूड क्यों खाते हैं, मतलब हम खाना क्यों खाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले मेन टॉपिक है। You already know that energy from food is utilized by organisms for carrying out various body functions such as digestion, respiration and excretion। ये सब सिस्टम हम करते हैं। We get our food from plants, animals और बोथ। यानी कि हम जो है अपना जो खाना है ना, प्लांट से भी लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं और दोनों से भी लेते हैं। इनको हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस कहते हैं। Since we need food, now we provide food to large number of people in a country। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। फूड लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। रेगुलर पॉपुलेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। ठीक है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की अब हम बात करें। इन टिल 10,000 BC, यानी कि 10,000 साल पहले, पीपल दे वर वैंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। यानी कि उनको नहीं पता था कि कैसे जो फसल है वो उगाई जाती। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वो कच्चा जो है सब्जी और खाया करते थे। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे कोई मेन चीज़ है नहीं। When plants of same kind are cultivated on large scale crop। मान लीजिए कोई एक पौधा है, अगर उसको मान लीजिए खेत है, अगर पूरे खेत में जो है ये यहाँ पे पौधे उगाए गए तो यहाँ पे क्या कहेंगे, क्रॉप कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रो ऑन फील्ड ऑफ व्हीट। इतना तो आप जानते ही होंगे, बेसिक चीज़ है। ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप्स ऑफ लाइक कैरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, और बेसिस ऑफ आ गया, बेसिस ऑफ सीजन इन द विच डे ग्रो। ठीक है। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री। यानी कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, ये तो आपको मालूम ही होगा। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। ठीक है। द क्लिमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। देयर इज़ अ रिस्क। ठीक है, इतना आज हमने मतलब यहाँ पे जो है टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग जो है मतलब बोई जाती है। वैरायटी ऑफ। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। टू ब्रॉड कम पैटर्न्स कैन बी डिफाइंड। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स। The crops which are sown in rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, ये सब क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स होती है अक्टूबर से मार्च तक होती है। ठीक है, ये सब बेसिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वाई पैडी विंटर कैन बी नॉट ग्रोन इन सीनर्स विंटर सीजन। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनके पीरियड ऑफ टाइम में जो कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, वो सेवरल कुछ एक्टिविटीज़ होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब कोई काम का नहीं है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो खेती करने के टूल है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर, फिल्टर, इरीगेशन। ये इस तरीके से है, अभी मैं आपको एक एक करके बता दूंगा सबके बारे में। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की तैयारी कैसे करते हैं। सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है तो वन ऑफ द मोस्ट टेकिंग इट टेक्स इन एग्रीकल्चर टू टर्न एंड द सॉइल इन लूजिंग। ठीक है, दिस अलाउज द रूट्स टू डीप इनटू द सॉइल। ठीक है, द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजली। ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप, यानी कि पहला स्टेप होता है और इसमें जो सॉइल को टर्न किया जाता है और लूज़ किया जाता है इसी को। और एक और याद देते जाता है, ठीक है, टर्निंग, वरना मैं बोल दूँ द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग, ठीक है। लूजन सॉइल हेल्प इन द अर्थ ऑफ ग्रो, देखिए इसमें अर्थवार्म्स जब आप खोदेंगे ना सॉइल को तो उसमें अर्थवार्म्स का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। दीज ऑर्गेनिम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, ठीक है, ये फ्रेंड फार्मर के फ्रेंड्स एक तरीके से कह सकते हैं। आपने पहले तो पढ़ा होगा कि सॉइल जो है कंटेन मिनरल्स, ठीक है, वाटर, एयर एंड कुछ सम लिविंग ऑर्गेनिम्स। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दे गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिम्स, ठीक है, डिकम्पोस्ट होते हैं सॉइल ऑर्गेनिम्स के द्वारा, ठीक है, जो डेड प्लांट्स होते हैं उसी से मैन्योर बनता है, ठीक है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, यानी कि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो होती है वो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। आगे बढ़ते हैं कि वही आ गया था, प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग, वही मैंने कहा था। दिस इज मेड बाय ए प्लफ, प्लफ के बारे में होता है, ठीक है। आगे मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। इट में नीडेड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग, पहले हम पानी डालते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक कॉइल क्लम टू गेट इट बेटर फील्ड, ठीक है। दिस इज डन द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, कुछ टूल्स के मदद से होता है। ये देखिए इस तरीके से होता है। ये था प्लफ जो अभी आपने देखा था, वो पिछले में यूज़ होता था या फिर गांव में अभी भी यूज़ होता है, ठीक है। और ये हुए है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज टू वीड्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है इसका यूज़, ठीक है। कल्टीवेटर जो होता है वो अभी आया है, वो इस तरीके का होता है, देख लीजिए फोटो। तो कल्टीवेटर इस तरीके से होता है। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी हेल्थी ऑफ गुड, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के जो है वो बीज लिए जाते हैं। वन डे आई सॉ माय मदर पुट सम ग्राम्स, यानी कि मैं आपको ऐसे समझा दूँ तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस तरीके का ये है, ठीक है। और इसमें जो लाइट वेट, इसमें एक कटोरे में इस तरीके से पानी भर के बीज डाल दिए जाते हैं। जो बेकार बीज होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं, जो कि वो हल्के होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका आ गया है सीड ड्रिल, ठीक है, इस तरीके का सीड ड्रिल होता है। आप इसकी PDF मैं आपको दे दूँगा, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है एंडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आप सोचते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि मतलब ये बनाया कैसे जाता है ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो जो मिट्टी होती है ना उसको उपजाऊ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैन्योर जो होते हैं वो केमिकल होते हैं, ठीक है। मैन्योर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, मैन्योर ऑर्गेनिक, और फर्टिलाइजर्स कहते होते हैं केमिकल, ठीक है। तो मैन्योर हम बनाते कैसे, मान लीजिए कुछ किचन वेस्ट है आपका, उसको एक टैग बनाया जाता है, वहाँ पे वो डाला जाता है, ठीक है। और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर कुछ समय बाद वो मैन्योर बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिलहाल आपको जो है वो मिल जाएगा PDF। आप समझते हैं इरीगेशन का मतलब क्या होता है। लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव, सबको जो है पानी चाहिए जीने के लिए, ठीक है। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वाटर इज ऑब्जर्व बाई प्लांट रूट्स, प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर इज इजेंटेड। प्रथम सोर्सेस ऑफ इरीगेशन, ठीक है, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, मिरर्स, डैम्स हैं, कैनल्स हैं, इस प्रकार के जो है सोर्सेस हैं। इस तरीके से जो है पहले जो है, एक मिनट, हाँ, इस तरीके से जो है पहले जो है इरिगेशन किया जाता था। इरिगेशन का मतलब है कुछ समय पर जो है पौधों को पानी देना। ये कुछ है चेन पंप है, इस तरीके से ना,
ये सब लोग आप जानते होंगे, जो जो लोग गांव में होंगे वो ज़रूर जानते होंगे, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं। अब देखिए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। स्प्रिंकल सिस्टम इस तरीके से हैं, कुएं में कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाया जाता है, यहाँ पे पानी दे दिया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, ठीक है। वीड्स क्या होते हैं? अनवेंटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। देखिए ये जो पौधे होते हैं, कभी कभी इनके पास कुछ अनवेंटेड प्लांट्स आते हैं, क्योंकि जो आप न्यूट्रिशन देते हो तो फिर ये वीड्स लेने लगते हैं, इसीलिए हमको जो है इसको हटाना होता है, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ वीड्स को हम क्या कहते हैं? वीडिंग, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊँ तो वीडीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। 2,4-D जो एक वीडीसाइड है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं वीड्स को हटाने के लिए, ठीक है। ठीक है, अब हम समझेंगे हार्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। द कटिंग ऑफ क्रॉप, जब वो मतलब जब क्रॉप बन के तैयार हो जाती है तो उसके कटिंग को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जब कटिंग हो जाती है तो उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इन कट इज डन बाय मैन्युअली बाय स्पीकिंग, ठीक है। और मशीन का हार्वेस्टर से होती है हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेसिंग। यहाँ पे कुछ पीछे छूट गया था। द ग्रेन सीड्स नीडेड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, ठीक है। जब चाफ से सेपरेट किया जाता है तो प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, ठीक है। दिस इज कैरीड आउट द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच हार्वेस्टर एज वेल एज दिस, ठीक है। आगे देखो स्टोरेज कैसे किया जाता है। भंडारण, भंडारण मतलब जब हमने फसलों को काटा तो उसको एक जगह जो है मतलब जो है ठीक है, जो मतलब जो है स्टोर कर लिया जाता है, उसको कहते हैं स्टोरेज ऑफ क्रॉप, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये देखिए कुछ इस तरीके के मिल्क तो देते हैं, इतने सोर्सेज देते हैं, ठीक है। ये हमको कंप्लीट करनी थी टेबल, ये मैं आपको किसी और में करा दूंगा, किसी और वीडियो में, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से भंडारण किया जाता है बोरी में, या फिर आप किसी में कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर फूड ग्रेन्स, ठीक है। यहाँ पे जो नीम की पत्ती होती है वो रख दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से जो है, और ये जो है कीवर्ड्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से करीब तक मैंने दिखाया था, ये आप देख लीजिए। और ये विनोइंग, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, फिर एक्सरसाइज किसी और वीडियो में करेंगे। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।